हेलो। आज 21 तारीख महीना 11 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने पूछा अपनी मैया पापा से। समाचार वगैरह में देख रहे हैं कि विश्व के बहुत ऐसे देश जहां सेना में विद्रोह हुआ, सेना तख्ता पलट देती है और सेना जो है वहाँ के सत्ता सरकार को अपने नियम कानून से चलाती है। किंतु भारत ही एक ऐसा देश है विश्व में जो 1857 के बाद कभी भी वही एक बार हुआ था विद्रोह सेना में। इसके बाद छोटे मोटे विद्रोह होते गए, जैसे नौसेना में विद्रोह हुआ, थल सेना में विद्रोह हुआ, वायुसेना में विद्रोह हुआ। जो छोटे मोटे किस्म के विद्रोह थे, जो भारतीय राजा, सामंत, जमींदार, महाराजा, जमींदार, जागीरदार, मठाधीश, संघ, पार्टी, दल, गुट, जाति, वर्ण के मानसिकता वाले श्रेष्ठ बल है, भाव, धन, मान स्वभाव के लोग, जो मनुवादी का अंग है, मनुवाद है, को कुचल दिया, जो कुचल दिया। इसी पर बच्चों का प्रश्न है अपने मैया पापा से कि भारत में सेना में 1857 के बाद कोई विद्रोह नहीं हो सका आज तक, क्यों? तो कारण है कि मनुवादी और मनुवाद, विश्व का सबसे बड़ा मनुवादी इंग्लैंड है, जिसको मनुवाद के चलते पूरे विश्व को कब्जा किया था। वही मनुवादी का खून भारत में है। वो भी प्रथम और अंतिम मनुवादी था और भारत में प्रथम मनुवादी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के लोग हैं। दूसरा सेना को अपने इच्छा के मुताबिक ढाला, बनाया, गढ़ा। दूसरा नंबर है सेना का वर्गीकरण किया, जरूरत, खतरा, आकाओं की इच्छा, डर, दमन नीति, एक दूसरे सेनाओं का विकल्प ध्यान में रख करके सेना को निर्माण किया। जैसे राजपूत सेना, महार सेना, गोरखा सेना, सिख सेना, पहाड़िया सेना, क्षेत्रीय सेना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, अर्धसैनिक दल, स्वयंसेवक दल, इस तरह से सेनाओं का निर्माण किया एक दूसरे को विकल्प के रूप में। कि अगर राजपूत सेना किसी राजपूत समस्या, राजपूत जाति का कोई टेंशन लेकर के अगर हथियार उठा ले, तो महार चमार की सेना जो है उसको खिलाफ में हथियार लेकर के उसको दमन कर देगी। क्षेत्रीय गोरखा अगर के कोई अन्य प्रांत में सेना, वहाँ के कोई क्षेत्रीय सेना अगर खिलाफ करती है तो गोरखा सेना, इसी तरह से पहाड़िया सेना से गोरखा सेना
को लड़ा करके, क्षेत्रीय सेना को और सेना से लड़ा करके, और नौसेना को वायुसेना से लड़ा करके, थल सेना को अर्ध सैनिकों से लड़ा करके, लड़ाने की प्रवृत्ति ये मनुवादी आकाओं की है भारत में, जो इंग्लैंड की पद्धति है, जिसके कारण सेना में बगावत हुए, बहुत से बगावत, दर्जनों बगावत हुए हैं, छोटे छोटे जो कुचले जाए गए हैं, इन्हीं के कारण, इसी पैटर्न के वजह से कुचला गया है। और इंग्लैंड सबसे बड़ा मनुवादी मानसिकता वाला देश है, राजा स्वभाव का है, महाराजा स्वभाव का है, सामंत स्वभाव का है, जमींदार जागीरदार और जॉर्ज स्वभाव का है, धन्ना सेठ स्वभाव का है, मठाधीश स्वभाव का है, जिनको सेवक चाहिए, गुलाम चाहिए, नौकर चाहिए, आज्ञाकारी, हुक्म का गुलाम चाहिए, जो कोई भी बात बिना लेकिन परंतु और देर किए बिना उसको पालन कर सके, वही सेना में अनुशासन कहलाता है। और अनुशासित लोग ही सैनिक होते हैं। प्रतिक्षण, भोजन, आवास, पोशाक, ड्यूटी, छुट्टी, सुविधा, पैसा, छूट, सब श्रेष्ठता का भाव दे करके उन्हें शैतान स्वभाव में परिणित किया जाता है। छीनने, झपटने, लूटने, मारने, काटने, हत्या, बलात्कार करने, अविचार करने प्रवृत्ति को पनपाई जाती है। गणुआ, भणुआ, अधर्मी, पापी, सर्वभोगी जो है बनाया जाता है, ताकि ये सब स्वभाव शैतान की तरह हो, उसका स्वभाव। इनको ट्रेनिंग में गाड़ मारा जाता है, गाड़ मार के गणुआ बनाया जाता है इन रंगरूट सैनिकों को, ताकि भविष्य में जिसका एक बार गाड़ मार दिया जाएगा, वो भविष्य में जो है कोई विरोध प्रतिरोध करने की क्षमता उसका नहीं होती है। ये मनुवादी का सिद्धांत है कि गाड़ मार दो, उसका गाड़ का नस ढीला कर दो, वो कभी भी आज्ञा नहीं मानने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा, कभी भी अपने आका के विरुद्ध हथियार नहीं उठाएगा और हुकुम का गुलाम हो जाएगा। कि जब भी कोई बात होगा, मालूम है ना रे, गाड़ मारे हैं फिर मारेंगे, बस यही कहने के बाद वो फिर सही जगह पर आ जाए। यही है भारत की सेना का जो असली अनुशासन। गाड़ मार करके भारतीय सेना के रंगरूटों को भर्ती किया जाता है। कोई पढ़ा लिखा, गुण, ज्ञान, बुद्धि का कोई ज़रूरत नहीं है। वही सेना में भर्ती हो सकता है जो गाड़ मरा सकता है। नमक हराम होगा, दुष्ट होगा, पापी होगा, निर्दयी होगा, कठोर होगा, महामूर्ख होगा, हरामी होगा, आज्ञाकारी होगा, अपने आका का हर बात बिना किंतु परंतु का से बिना किए हुए करता हो, सिर्फ आका का ही बात मानता हो, इधर उधर कान और इधर उधर आँख और इधर उधर मुंह नहीं देता हो, जो आका हुक्म देता है वो वही करता हो, और हर परिस्थिति में खरा उतरता है, वही सेना में भर्ती उन्हीं को लिया जाता है। इसमें न कोई पढ़ाई, न कोई योग्यता, न कोई ढोग्यता, न कुछ, सिर्फ अनुशासन वही जो आका कहे वही करने होगा। इसलिए भारतीय
सेना में 1857 के बाद से आज तक कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय सेना के सैनिक जो है पहले ही इनको गणुआ भणुआ रंडी दलाल नमक हराम दुष्ट पापी निर्दयी कठोर और छीन झपट करके खाने लूटने पाटने हत्या बलात्कार करने का आदत पनपाया जाता है। कोई भी सेना का जवान 3 महीना 2 महीना के लिए घर गांव में आता है तो चट्टी बाजार पर जाएगा तो बिना पैसा दिए हुए किसी का भी सामान उठा करके खा जाता है। रेलवे में जाएगा बिना सीट का किसी को उठा करके मार के लात मार करके बैठ जाएगा। कहीं भी गांव में आएगा अगर कोई जवान लड़की है तो उसका बलात्कार कर देगा। और अपनी माँ के ऊपर भी ये सेना का जो जवान हुए हैं वो भी चढ़ जाते हैं रात में, माई बहन बेटी भगनी सब पर। ये माने साण का स्वभाव बनाया जाता है। साण का स्वभाव भारतीय सेना के सैनिकों का स्वभाव बनाया जाता है। इसी कारण से जो है भारतीय सेना कभी भी विद्रोह नहीं कर सकती, क्योंकि जानती है कि हम गणुआ भणुआ रंडी नमक हराम दुष्ट पापी हैं और हमको बनाने वाले हमारे आका का हर हुक्म मानना है। इसलिए कभी भी ऐसा हुक्म आका नहीं देगा कि अपना जो है सत्ता सरकार मनोवाद का नष्ट हो जाए, इसीलिए नहीं होता है।